लास्ट ईयर लग रहा था यार, टैक्स पे करने के लिए पैसे कहाँ छिपाए, क्या करे, कैसे के इनकम ना दिखाए। बट अभी सोच में आ रहा है यार, इनकम कहाँ से लेके आए, कहाँ से दिखाए, किधर से रखे, कैसे बनाए उतना इनकम जो इनकम टैक्स वाले पूछने के लिए आए बोल के। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई लास्ट हमको 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। 12% काट लेते थे, 18% काट लेते थे, या गेमिंग में जीता तो 28% काट रहे थे। अभी 12 लाख के ऊपर ही इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपए कमाए कैसे, ये सोच के भी सर दर्द दे रहा है, तो इसके लिए पेनफुल हो चुका हूँ। सुबह से 2 टैबलेट भी खा चुका हूँ। तो हाँ, मैंने सही कहा, 12 लाख का ऊपर ही अभी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हम जिसे बोल रहे थे ना, विलेन विलेन विलेन, उसने तो एक ही बार में विलेन से हीरो, हीरो तो नहीं बोल सकते यार, हीरोइन बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में उसका वीडियो भी, आप थोड़ा सा स्लोली मैंने इंतजाम करके लगाया हूँ पीछे में। तो आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? तो फिलहाल ही मैं ये इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ आपको, कि आपको भी समझ में आ जाए। तो आपको शायद पता ही होगा, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है आप, मेरे को तो बोलने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, आपको नहीं। न्यूज ये है कि अभी जो भी सैलरी वाले हैं, जितने भी सैलरी में काम करते हैं, प्राइवेट काम, पर्सनल, प्राइवेट, अगर इधर उधर जो भी बोलो आप, जो प्राइवेट ही रहता है ज्यादातर, जो इनकम रहते हैं, ट्रांजेक्शन रहते हैं बिना बिजनेस वाले, सीधा बोले तो बिना बिजनेस वाले यार। बिजनेस वाला बनने के लिए तो पहले सोचना पड़ेगा, बिजनेस वाला बनने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा। हम बिजनेस वाला नहीं, हम प्राइवेट वाले की बात करते हैं पहले से। तो 12 लाख का ऊपर में ही आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब 12 लाख कमाने के लिए महीने का 1 लाख कमाना जरूरी है। आप 90 हजार भी कमा लो तो चलेगा, बट 90 हजार कमाने के लिए भी लगता तो है पैसा। तो अभी जो 12 लाख कमाएंगे उसका ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी 50, 60, 70, 42, 70 बोल सकते हैं, 40 to 70 थाउजेंड का जो सैलरी रहते हैं, वो लोग बहुत डरते थे, अरे यार हमारा इतना टैक्स कटता है, हम इतना खर्चा है। और वो थोड़ा सा एंगल आगे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे में थोड़ा पैसा बचाना चाह रहे थे। बट उनको पैसा नहीं बचता, क्योंकि जो 40 हजार कमा रहा है, घूम फिर के उनका हाथ में कितना बचता था? 40 हजार, 28%, अरे यार 36 हजार रुपये, आई थिंक 36 हजार, 35 हजार रुपये बोल रहे, राउंड फिगर 35 हजार रुपये बचते थे। उसमें भी थोड़ी सी EMI वगैरह काट कूट के हाथ में आते थे 15 से 20 हजार रुपये। तो 15 से 20 हजार EMI सब काटने के बाद में, लोन देने के बाद में यार, अपना पर्सनल खर्चा वगैरह, थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह, ये सब का पे करे, 15 हजार 20 हजार महीने का बचता था। उसमें जो चाहते थे कि 10 15 हजार बच जाए, वो भी उनको महीने भर चलते 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 पूरा खाली करना पड़ता था। तो अभी आप ये कर सकते हो, जितना भी पहले इनकम टैक्स पे करते थे, 4 से 5 हजार जो भी महीने का जितना भी पे करना पड़ता था, वो जो एक ही बार पे करते थे, आई थिंक अभी नहीं करना पड़ेगा। आप वो पैसे को डायरेक्टली किसी सेविंग में यूज कर सकते हो, और बचा के 1 साल में एक ही बार में निकालो वो पैसे को, और आपका जो इनकम टैक्स का पैसा बचता है उसी से आपका एक महीने का खर्चा चल जाएगा। तो ये है प्राइवेट वालों के लिए अच्छा। और दूसरा बिजनेस वालों को तो बोले भी क्या, बिजनेस वाला का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उनको तो टैक्स पे करना पड़ता है एनुअल से, एनुअल जो भी इनकम हुआ है उसमें। एनुअल इनकम जो रहता है ना, अभी बिजनेस वाला, आप हाई बिजनेस वाले क्या करते हैं, पूरा ऑफिशियली बनाते हैं उनको, ठीक है, पूरा बिलिंग सिस्टम, जीएसटी बिलिंग सब प्रॉपर चाहिए, वही हिसाब से उन लोग बिलिंग भी करते हैं, परचेस भी करते हैं। तो उन लोग को क्या है, इनको पूरा बिलिंग रहता है, तो उनका पूरा एक सीए रहता है, वो सब कुछ करके देता है, पूरा रेडीमेड बना के, पूरा उनका जो भी है, जितना भी कटअप करना है, खर्चा निकालना है, खर्चा पूरा काट 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 के जो बचा उसमें से पे करते थे। बट फंसते कौन है? जो लो लेवल में जो बिजनेस करते हैं, लो लेवल बिजनेस बोले तो, जो छोटा छोटा दुकान लगा, किराया दुकान लगा लिया, सब्जी दुकान लगा लिया, छोटा सा फास्ट फूड खोल लिया। तो उनका जो ऑनलाइन पेमेंट आता था, जो ऑनलाइन पेमेंट आता है ना, वो पैसा एनुअल में देखा जाए तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है महीने का। तो आप उन्हें 8 से 7 से 8 लाख, बस 7 से 8 लाख में उनका जो खर्चा है ना, खर्चा ही रहता था 60% रहता है, क्योंकि उनका पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो हाई रेट में सामान बेचते भी नहीं है। तो उनको क्या, टैक्स का बहुत झमेला पड़ता था, तो क्योंकि कैश लेंगे, और अभी का जमाने में कैश देता भी नहीं है कोई भी, है ना, कोई कैश दे रहा भी नहीं है ना। तो कैश भी नहीं दे रहा है, फिर उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो उसका झमेला में जो
12 लाख, 7 साढ़े 7 लाख से ऊपर में जो भी बिजनेस करता है उसके बाद में टैक्स पे करना पड़ता है, पूरा खर्चा निकालने के बाद में जो बचता है उसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम उनको था। अभी उनको क्या 1 करोड़ 20 लाख का ऊपर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप जितना भी मिडिल क्लास वाला है, जो उनका महीने का 8-10 लाख का बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी। देखने में लोग, अरे यार महीने का 8 लाख, 8 लाख नहीं होता है भाई, उसमें काट कूट के उसका आपको पता 60,000 ही बचता है। तो ये सोच लेना चाहिए, उनका खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। बाकी का जैसे नहीं है कि स्मॉल खर्चा में 50% 60% रख के उसके बाद में ये ट्रैवलिंग, फाइनेंस फाइनेंस ये सब उनका ऑफिशियली बहुत सी का दिखा के नहीं बचाते। बट इनका जेन्युइनली पूरा ही उनको प्रॉफिट 20% 30% रख के बेचना पड़ता है, और वो 30% में उसका किराया, फिर लेके जाने आने भाड़ा, वो सब अलग ही रहता है इनका। तो ये सभी होता है मेन चीज। उनको थोड़ा राहत मिला अभी। अगर पैसा कम कटेगा, अगर 1 करोड़ को ऊपर में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो जो जितना भी आ रहा है पैसा, उससे वो अपना बिजनेस को और भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, मैंने क्या सही न्यूज़ दिया या नहीं दिया? अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट करके बोलना। और ये टैक्स वाली मैडम को भी थैंक यू बता देना। एक थैंक यू तो बोल दो यार, इतना उसको वायरल करके, इतना 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 क्या क्या, उर्दू नहीं बोलूंगा, आपको ही पता है क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ उसका फोटो लगा हुआ है, कैसे कैसे वसूली भाई बोल के पहचान में आया हुआ है। तो आप उनको भी थैंक यू बोल दो। कम से कम थोड़ा उन्होंने मिडिल क्लास के लिए भी सोच के एक अच्छा चीज, अच्छा ही बोल, अच्छा ही अच्छा शुरू किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा थैंक यू तो बताना, बोलना तो पड़ेगा उसको ना। थोड़ा थैंक यू बोल दोगे तो क्या जाएगा आपका। थैंक यू मैडम जी।